अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम लेके आए हैं। यूके गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट की हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन चेंजेस एंड रूल्स। तो क्या होने जा रहा है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिला करेगी। लाइफ इन द यूके के बारे में हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूके गवर्नमेंट ने सैलरी थ्रेशोल्ड चेंज कर दी है, जिसके ऊपर पहले पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को, बंगालियों को और अफ्रीकन्स को और बहुत सारे लोगों को जो भी यूके जाना चाहता था जॉब के लिए, वो सैलरीज थ्रेशोल्ड चेंज कर दी गई हैं। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि 2022 के अंदर यूके के अंदर 7,45,000 लोग आए, यानी कि नेट माइग्रेशन वाज 745,000 पीपल। इट्स ह्यूज नंबर। यूके एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, और यूके के अंदर जो है वो एक लिमिटेड सी लैंड है, आइलैंड कंट्री है। बहुत उनके ऊपर जो है प्रेशर होता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो टाउन्स हैं वो काउंसिल्स के अंडर होती हैं। आपकी मतलब एक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सिस्टम है जो यहाँ चलता है। तो वहाँ पे जहाँ पे अंडर फंडिंग होगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास, और जब ये इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। एंड माइग्रेशन इज़ अ वेरी बिग एंड पॉलिटिकल इशू फॉर द पीपल ऑफ द यूके। अब होने क्या जा रहा है? अब ये होने जा रहा है जी कि जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो गया है। और जैसे आपको बताया कि जो हमारा ईयर था, ईयर एंडिंग सितंबर 2023 के अंदर, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 1,01,000 वीज़ास इशूड किए गए हैं। 101,000 visas were issued to the healthcare workers alone। और उसके बाद 1,01,000 वो जो लोग आए हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, उनकी भी जो फैमिलीज़ हैं उनको वो दे हैव द राइट टू कम विद दैम। तो उस सूरत में 120,000 फैमिलीज़ जो मतलब वीज़ास ग्रांट किए गए हैं एस्टिमेटेड, जिसमें उनके स्पाउसेस, उनकी बच्चे और वो सब चीज़ें हैं। इसकी वजह से हुआ क्या कि 7,45,000 लोग जो हैं वो यूके के अंदर नेट माइग्रेशन हुई है। या नेट माइग्रेशन ऐसे नहीं होती कि हमारे पास ये जो नेट माइग्रेशन का नंबर है ये ऐसे है कि लेट सपोज हमारे पास 1 मिलियन लोग आए और 3 लाख लोग चले गए, क्योंकि यूके से लोग जाते भी हैं हर साल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तालीम कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो वापस चली जाती हैं। तो जब वो सब हुआ तो नेट माइग्रेशन जो है वो 7 लाख थी, यानी कि 1 मिलियन लोग आए। ये हाइपोथेटिकल नंबर मैं दे रहा हूँ, 1 मिलियन से भी ऊपर हो सकते हैं। और नेट जो है लेट सपोज 3 लाख जो है वो चले गए, तो नेट जो नंबर आता है 1 मिलियन लेस या 10 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह कुछ हुआ है। अब होने क्या जा रहा है जी, इंपॉर्टेंट होने ये जा रहा है कि जो पहले एक सैलरी थ्रेशोल्ड था वो था 26,200 पाउंड पर एनम। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 26,200 पाउंड अगर है तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाता था। आप यूके वर्क परमिट लेते थे और यूके चले जाते थे, आप अपनी फैमिली को बुला लेते थे और सब चीज़ें जो थी वो सेटल हो जाती थी। अब ऐसे नहीं होगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपकी सैलरी जो है वो बेसिकली जो मिनिमम सैलरी है वो 38,700 पाउंड्स होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 38,700 पाउंड्स है तब आप अपनी फैमिली को, तब आपको वीज़ा मिलेगा और उसके बाद अपनी फैमिली को लेके जा सकेंगे। अगर आपके पास इतनी सैलरी नहीं है तो आप अपनी पहली बात है कि अब आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। सो बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत इस सिस्टम को यूज़ किया लास्ट ईयर, कुछ सालों से, लास्ट फ्यू ईयर से। वो अब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा ये है कि हेल्थ एंड केयर वर्कर्स जो हैं, जो 1,20,000 अपनी फैमिलीज़ लेके आए हैं या 1,20,000 वीज़ाज इशू किए गए हैं, वो अब ख़त्म होने लगा है। यानी कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर जाएगा यूके के अंदर एनएचएस में जॉब करने, वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकेगा। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। लोगों को प्लान करना होगा इसको कि अब वो कैसे उसको मैनेज करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ना जाएं उसकी वजह से। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि यूके के अंदर ये रूल था कि मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो काम करते हैं, आपकी एक सैलरी है, आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में एक जॉब कर रहे हैं।
वो जो सैलरी आपको यहाँ पे ऑफ़र की जाती है या जो आप सैलरी वहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे, यूके में जो सेम आदमी है, जो सेम पोजीशन पे बैठा है, उसकी सैलरी डिफरेंट है, मतलब वो हाई सैलरी है। तो आप उसको, उसकी जो सैलरी है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि 50,000 पाउंड एक आदमी की, एक मैनेजर की यूके के अंदर सैलरी है। सेम मैनेजर को अगर आपने सेम मैनेजर पोजीशन पे अगर किसी को रखना है और आपको अपनी कॉस्ट सेव करनी है, तो क्या करते थे कि इन कंट्रीज से सस्ते दामों बंदे मंगवा लेते थे, उसको वो 40,000 पाउंड ऑफर करते थे और 10,000 पाउंड वो अपनी सेविंग करते थे। अब ये रूल चेंज हो जाएगा और जो वो 20% लेस देन द गोइंग रेट होता था यूके के अंदर, वो अब आपको वही रेट देना पड़ेगा जो आप यूके के अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनके लिए बहुत सारी ज़रूरत है यूके के अंदर, उनके लिए फ़ायदा भी है। वो ये होगा कि अब वो एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, यानी कि उनको वही सैलरी मिलेगी जो वहाँ पे उनका को वर्कर यूके के अंदर उसी लेवल पे ले रहा है, यानी कि वो 40,000 पे नहीं जाएगा, वो भी 50,000 पे ही उनको ऑफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक थोड़ी सी अब चेंजेस आने वाली हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, अभी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, वो ये है कि ग्रेजुएट वीज़ा रूट के ऊपर जो था वो बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को ले जाते थे और उसकी वजह से वो जो फैमिलीज़ उनके साथ जाती थी, बहुत सारे केसेस होंगे ऐसे कि आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो है वहाँ से फ़रार हो जाते थे या इलीगल हो जाते थे फैमिली समेत। तो उससे प्रॉब्लम ये होता था कि वो जो इलीगल लोग थे वो 10 सालों बाद, 15 सालों बाद अपने आप को स्टेटलेस शो करते थे और फिर यूके गवर्नमेंट को असाइलम की एप्लीकेशन दी जाती थी और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको वीज़ास, मतलब उनको जो परमानेंट रेजिडेंस वीज़ास हैं वो इशू करते थे। तो इसमें पॉइंट ये है कि यूके गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लूप होल्स को बंद करने जा रही है जिसमें नेट माइग्रेशन बहुत हाई थी। सो अब देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। Stay tuned with us. We will be uploading new videos on our channel. So please stay tuned and subscribe to our channel. Thank you very much. Shukriya.